अस्सलाम ऑल होप ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, तो आज हम शॉर्ट जल्दी जल्दी बात करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट टू दोज हु हैज क्लियर्ड एमपीटी 2026। अच्छा, 2026 का एमपीटी जिनका क्लियर हो गया है, अब उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है और उनके लिए अब एवोल्यूशन टाइम स्टार्ट हो चुका है। उनकी सब्जेक्ट सिलेक्शन, उनकी नोट्स प्रिपरेशन, क्योंकि 9 दिसंबर से पहले पहले एक्सपेक्टेड है एमपीटी का रिजल्ट आ जाए। देन आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन होती हैं, उसके बाद आपकी फर्दर प्रोसेसिंग वगैरह होती है एंड एक्सपेक्टेड डेडलाइन गिवन बाय एफपीएससी वो है Feb 2026 में मेन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे सीएसएस 2026 के। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की एवेल्यूशन का टाइम है, नोट्स प्रिपरेशन की एवेल्यूशन का टाइम है एंड नाउ टाइम इज स्टार्ट के अब अपने सब्जेक्ट्स को आप क्लोजिंग की तरफ लेके। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन का मैं पहले भी हम बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन ना तो हमारे इंटरेस्ट पे की जाती है और ना ही हमारे नोट्स की प्रिपरेशन पर या किसी लेंदी या किसी शॉर्ट सब्जेक्ट्स पर। सब्जेक्ट सिलेक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन ट्रेंडिंग स्कोर ऑफ योर प्रीवियस सीएसएस रिजल्ट एंड प्रीवियस। आप 3-4 साल के रिजल्ट उठा लें बैक टू बैक, आपको ट्रेंडिंग स्कोर समझ में आ जाएंगे, स्कोर ट्रेंडिंग होता क्या है। तो सबसे मुश्किल और सबसे जो एक टफ पेपर होता है जिसमें मेन स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बात करी थी, जिसमें 90% अगर मैं कहूँ जो रेशियो होता है वो होता है इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन का। इंग्लिश प्रेसिस और कंपोजिशन क्या चीज है? हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश प्रेसिस एंड कंपोजिशन को दो पार्ट्स में। पहले बात करेंगे कंपोजिशन पे, देन वी विल टॉक अबाउट प्रेसिस। अच्छा, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन आपकी है राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, आइडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ राइटिंग। तो दूसरी बेसिक चीज है आपकी ग्रामर। You must be good at the core grammar topics. For example, parts of speech, subject, verb, agreement, active and passive voice, direct, indirect narration, tenses, articles, prepositions, and punctuation. उसके बाद आपके आ जाते हैं synonym, antonyms, pair of words, idioms and paraphrase. अच्छा, कंपोजिशन में मेनली आपकी क्या होती है? आप कंपोजिशन में ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर आपकी कैसे अच्छी होगी? कोई रॉकेट साइंस नहीं है ग्रामर सीखने में, कोई आपको इतनी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच की आपने 8 क्लास में 7th क्लास में पढ़ी होगी, ग्रामर की बुक आती है और वो कहीं से भी आपको मिल जाती है, एक लोकल स्टेशनरी की शॉप से। जिसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाते हैं, ग्रामर के वोकेबलरी मिल जाती है, वो आपके लिए इनफ है। आप पेज 1 से पेज लास्ट तक उसको आप पढ़ें, आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, आप उसके अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढें, आप सिमिलर वर्ड ढूंढें। सिनोनिम एंटोनिम क्या होते हैं? आप एक वर्ड के एक वर्ड होता है वो उसके 6 वर्ड और होते हैं एक मतलब के, एक ही बात के। आपको वो मिल जाएंगे सबसे अच्छा डॉन न्यूज़पेपर में। आप इंग्लिश कंपोजिशन बेहतर करने के लिए आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें। आप ग्रामर, आपको बहुत वाइड है ग्रामर। ग्रामर आपको एक 8 क्लास 7 क्लास 5th क्लास के पार्ट ऑफ स्पीच की ग्रामर की बुक भी उठा लेंगे आपसे इनफ ग्रामर सीखने के लिए। ग्रामर इज टू इजी अगर आप उसको पढ़ें सिर्फ ग्रामर की बुक से, ना आगे आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक से आप नाउन पढ़ लें जी किसी एक वेबसाइट से, फिर आप प्रोनाउन किसी एक वेबसाइट से, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन, एडवर्ब, वर्ब वगैरह, तो आप फिर घूम जाएंगे। आप एक जगह से एक मटेरियल को सॉर्ट करें, उसको सेग्रीगेट करें, देन उसके ऊपर वर्क करें। दूसरी हमारा आता है प्रेसिस। प्रेसिस है क्या चीज? पहले हमें हमें प्रेसिस के अंदर इन डेप्थ जाने से पहले हमें प्रेसिस समझना होगा। प्रेसिस क्या चीज है? प्रेसिस एक चीज ये होती है कि आपको ऑथर देता है एक पैसेज, वो पैसेज आपका होता है 300 वर्ड्स का, 150 to 300 वर्ड्स का आपका एक पैसेज है। उस पैसेज में आपने ऑथर ने आपको, एक एग्जामिनर ने आपको एक पैसेज दे देता है। उस पैसेज के अंदर वो एक पूरी स्टोरी लिखी हुई है विद एग्जांपल्स एंड डेट्स एंड वैल्यूज एंड फिगर्स। आपको क्या करना होता है? उस 300 के पैसेज को इन शॉर्ट आपको 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में आपको उसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल कैसे करना होता है? एग्जामिनर ने अपनी एक लंबी चौड़ी बात कर दी है, 10 मिनट की उसने एक बात कर दी है फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको 5 मिनट की 3 मिनट की वीडियो में कवर करना है। और कवर आपने ऐसे करना है, आपने उसमें अपना ओपिनियन नहीं देना, वर्ड्स अपने यूज करने हैं, ओपिनियन अपना नहीं देना उसके अंदर। आपने आपने बेंचमार्क बना रहे हैं कि ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले आप देखें कि पैसेज में बात किस चीज की हो रही है और ऑथर कहना क्या चाह रहा है। दूसरा, उस पैसेज के अंदर से एग्जाम्पल, स्टोरीज,
रिपीटिशंस, डेट, फिगर्स एंड अननेसेसरी डिटेल्स, ये सब आप रिमूव कर दें। कीप द कोर मीनिंग्स ओनली, के ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है और वो बात आप अपने अल्फाज में किस तरीके से कर सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से ये चीज समझा रहा हूँ आपको। आह, एक पैसेज मेरे सामने है, सोशल मीडिया हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, इट हेल्प्स पीपल टू स्टे कनेक्टेड एंड शेयर इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, however it is also leads to problems such as fake news, addiction and privacy issues. People should use social media carefully and avoid depending on it too much. अच्छा, इसमें देखें आप ऑथर कहना क्या चाह रहा है, ऑथर बात किस चीज के बारे में कर रहा है, सोशल मीडिया के बारे में। आप इसको अंडरलाइन कर लें कि बात होगी सोशल मीडिया के बारे में। अगर मैंने इसका प्रेसिस लिखा है बिल्कुल शॉर्ट, आपको 2 लाइन का प्रेसिस अगर मैं दिखाऊं इसका, सोशल मीडिया कनेक्ट्स पीपल एंड स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन क्विकली, बट इज आल्सो कॉजेज लाइक मिसइंफॉर्मेशन एंड एडिक्शन, देयरफॉर इट मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। तो उसके बारे में क्या बात हुई, ऑथर ने जो बात करी सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है आपके लिए, दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी एंड आपकी सिक्योरिटी उससे इफेक्ट हो रही है। सेम बात आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, आपने एक अंडरलाइन कर लेना है इंपॉर्टेंट वर्ड को, आपने एग्जाम्पल, स्टोरीज और डेट और फिगर के पीछे नहीं भागना। आपने सिर्फ देखना है ऑथर किस चीज के बारे में बात कर रहा है और उसका मेन मोटिव क्या है। उसका मेन मोटिव ये है सोशल मीडिया एक अच्छी चीज है, लेकिन मेन मोटिव ये नहीं है उसका। मेन मोटिव उसका ये है कि सोशल मीडिया अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी खतरे में नहीं है। आपको यही बात अपने अल्फाजों में बतानी है, ओपिनियन अपना नहीं देना। ओपिनियन ऑथर का ही रहेगा, अल्फाज अपने देने, दो अलग अलग चीजें हैं। ये ओपिनियन वो होता है कि आप अपनी राय दे रहे हैं, ऑथर को आप अपनी राय दे दी, आप उससे निगोशिएट कर रहे हैं। नहीं, आपको निगोशिएट नहीं करना, आपको ऑथर की ही बात को अपने अल्फाज में समझाना है। ये होता है प्रेसिस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कंपोजिशन एंड प्रेसिस में। आप प्रेसिस आप सिर्फ समझ लें, ये बहुत एक आसान से तरीके से मैंने आपको प्रेसिस समझाया है कि ऑथर की 300 वर्ड्स के पैसेज को आपने 100 वर्ड्स के पैसेज में बताना है। सेम बात, सेम चीज, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने अल्फाज में बताना है। और आपको मेन चीज ये नोट करनी है कि ऑथर बात किस चीज के बारे में कर रहा है। आपके अल्फाज बहुत डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर। इस चीज के लिए आपकी कंपोजिशन और ग्रामर बहुत ज्यादा बेहतर होना जरूरी है। ग्रामर कैसे ठीक होगी वो मैंने आपको बता दिया है कि ग्रामर के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की बुक मिल जाएगी। टिप्स अगर मैं आपको बताऊं, हाई स्कोर्स, यूज शॉर्ट सेंटेंस, कीप द सेम मीनिंग, अवॉइड पर्सनल ओपिनियन, स्टे न्यूट्रल। देखिए यहाँ भी वही बात आ गई, अवॉइड योर पर्सनल ओपिनियन, यूज योर ओन वर्ड्स, कीप ग्रामर परफेक्ट। तो प्रेसिस कि शायद इससे कोई आसान वीडियो आपको नहीं मिलेगी, इससे आसान कुछ कोई नहीं समझा सकेगा कि आपको एक 300 वर्ड्स की चीज को 150 वर्ड्स के पैसेज में कन्वर्ट करना है एक अपने ओपिनियन में। क्योंकि देखें एट द एंड आपको आपका इंटरव्यू तो टोटली इंग्लिश में होना है, ग्रामर पर तो आपको वर्किंग करनी है। तो आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पीछे भागने से बेहतर है अपनी इंग्लिश प्रेसिजन एंड कंपटीशन को बेहतर करें। दूसरे आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे बेहतर मेहनत करें, उनको बेहतर करें। देन टाइम अब आ गया है कि एमपीटी का रिजल्ट अनाउंस 9 दिसंबर से पहले पहले एक्सपेक्टेड हो जाएगा। और जिनका एमपीटी 2026 क्लियर हुआ है उनका बहुत बहुत मुबारकबाद दोबारा से। जिनका नहीं क्लियर हुआ उन्होंने होप बहुत कुछ सीखा होगा, बट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दिस ईयर एमपीटी वाज वेरी क्विकली इजी, वाज वेरी क्विकली इजी। मतलब कि कुछ था ही नहीं इस बार के एमपीटी में, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, मेरे सर्कल में मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी मेरे साथ के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी फेलोज हैं मेरे साथ के, अप्रोक्सीमेट सबके 120 प्लस 130 प्लस मार्क्स आए। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक रात पहले प्रिपरेशन करी है, जिसने प्रिपरेशन ही नहीं करी है, जिसने सिर्फ सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत बाद एमपीटी अटैम्प्ट कर लिया, उसका भी क्लियर हो गया। दिस ईयर एमपीटी वाज वेरी इजी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप खुद को प्रिपेयर करें। जिनका क्लियर नहीं हुआ, जिनका क्लियर हो गया है वो मेहनत करें, वो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर। रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसेस चीज़ें एसपीसी करेगा। आप एक चालान सबमिट करवाना होता है, देन उसके बाद आपकी एग्जाम की बाकी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वेबसाइट के ऊपर। तो प्रेसेस और कंपोजिशन पे हमें बहुत टाइम से बात करनी थी। इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे हम प्रेसेस पर विद एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।